भगवान गौतम बुद्ध का एक भिक्षु किसी गांव में भिक्षा मांग रहा था। वह एक घर का दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर में दरवाजा खुलता है और एक सुंदर स्त्री बाहर आती है। वह भिक्षु उस स्त्री की सुंदरता को देखता ही रह गया। फिर उस स्त्री ने कहा, क्या चाहिए आपको? भिक्षु ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वह स्त्री फिर ऊंची आवाज में कहती है, बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? तो भिक्षु एकदम से चौंक जाता है और कहता है, कन्या, मैं कुछ भिक्षा चाहता हूं, कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। भिक्षु की बात सुनकर वह स्त्री घर में जाती है और एक बर्तन में कुछ खाने योग्य सामान लाकर भिक्षु को दे देती है और भिक्षु से कहती है, बाबा, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। भिक्षु कहता है, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तो वह स्त्री पूछती है, बाबा, दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? भिक्षु कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, कन्या, मैं इस प्रश्न का जवाब तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन तब जब मैं अगली बार आऊंगा। और वह भिक्षु अपने आश्रम की ओर चल पड़ता है। सारे रास्ते यही सोचता रहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या हो सकता है। जैसे ही वह आश्रम में पहुंचता है तो गौतम बुद्ध से पूछता है, भंते, दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? तो गौतम बुद्ध कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है किसी भी स्त्री को किसी भी प्रकार का दुख दर्द पहुंचाना, किसी स्त्री के साथ बिना उसकी मर्जी के कुछ भी करना, क्योंकि स्त्री ही है जिसने हम सबको जन्म दिया, स्त्री ही है जिसने हम सबको पाला पोसा है। हमारे जीवन में स्त्री माँ के रूप में है तो कहीं बहन के रूप में, वही स्त्री उसी घर में बेटी के रूप में है तो वही स्त्री उसी घर में बहू बनकर रहती है। और जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं करता वह कभी जीवन में सुख और शांति से नहीं रह पाता। जिस घर में स्त्री की इज्जत की जाती है, सम्मान मिलता है, उस घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती और साथ साथ सरस्वती विराजमान रहती हैं। तो भिक्षु बुद्ध से पूछता है, भंते, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है तो क्या वह भी पाप की श्रेणी में आता है? उसकी बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, हाँ, वह भी पाप की श्रेणी में ही आता है। अगर वह व्यक्ति अपनी पत्नी के बिना मर्जी के उसे छूता तक है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। अगर उसके पति के कुछ भी करने से पत्नी को दुख पहुंचता है और वह नहीं चाहती कि ऐसा हो तो वह पाप की श्रेणी में ही आता है। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जिस घर में नारी को पीड़ित किया जाता है, उसको बेइज्जत किया जाता है, वह घर बर्बाद हो जाते हैं। बुद्ध की बातें सुनकर वह भिक्षु समझ जाता है उस स्त्री ने उससे यह सवाल क्यों पूछा था। वह भिक्षु अपने आप में शर्मिंदा होता है और बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने काम में लग जाता है।